गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा बड़गोतिया, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम हैं थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको उसके नोट्स भी सेंड कर दिए। तो आज हम आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे। तो थर्ड चैप्टर जो है आपका वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। हमने रिप्रोडक्शन इन फ्लावर पढ़ लिया है। फ्लावर में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं या कौन सा ऐसा सिस्टम होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। अगर आपने फ्लावर में रिप्रोडक्शन पढ़ा है अच्छे से तो ही आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लियर हो सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो प्रोसीजर जो होती है वो सेम होती है। ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें डिफरेंस हो सकते हैं, बट उनमें प्रोसीजर जैसे होती है फ्लावर में, या प्रोसीजर जैसे प्लांट्स में होते हैं वैसे ही ऑर्गेनिजम्स में, अदर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। अगर हम देखें तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो विविपेरस ऑर्गेनिजम्स हैं। विविपेरस ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये होता है कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनमें कैपेबिलिटी होती है बच्चे को जन्म देने की। समझ में आया? मतलब कि वो क्या करते हैं, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन या प्रजनन। ठीक है। रिप्रोडक्शन जो होता है, चूंकि विविपेरस है तो विविपेरस जो होता है, विविपेरस का मतलब ये होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से कंप्लीट चाइल्ड या ऑफ स्प्रिंग बनने तक की जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस जो होती है वो ह्यूमन के इनर साइड में या इनर बॉडी के अंदर होती है। और ये किन में होती है? फीमेल्स में होती है। जनरली अगर देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग जो है वो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है कि उसमें सारे सिस्टम जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड है, पूरी तरह से विकसित है। सारे सिस्टम्स जो होते हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं, प्रॉपर अपना रोल प्ले करते हैं। तो वैसे ही एक और सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम इसको सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? सबसे पहले तो चीज़ यही आती है कि रिप्रोडक्शन को हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फॉर्म में क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब ये होता है कि रिप्रोडक्शन जो होता है ह्यूमन बीइंग में एक सिस्टम में होता है। सिस्टम मतलब कि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो रोल प्ले करते हैं, वो काम करते हैं, वो अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। तो उससे ही एक सिस्टम बनता है। अगर हम देखें तो ह्यूमन बीइंग्स की, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको कि हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में अगर हम देखें, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है, अगर हम वर्टिब्रेट्स में देखें तो ऑल वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देते हैं। अब अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को अगर वो बर्थ देते हैं तो ये जो बर्थ की प्रोसेस होती है एक सिस्टम के अंदर होती है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू होती है जिसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा ह्यूमन बींग्स में तो क्या होगा, वो अपनी लाइफ को या अपने एक तरह से देखा जाए तो अपनी जनरेशन को वो बना नहीं सकते, वो अपनी स्पीशीज का अस्तित्व नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए रिप्रोडक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अब हम थोड़ा सा बैक जाते हैं, क्योंकि अगर बैक जाएंगे तो हमको आगे की चीज़ें पता चल जाएंगी। जब आपने फ्लावर में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पढ़ी थी तो उसमें आपने पढ़ा था कि जो फ्लावर होता है वो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है रिप्रोडक्शन का, है ना। फ्लावर में रिप्रोडक्शन का या प्लांट में रिप्रोडक्शन का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर होता है। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें मेल फीमेल सेपरेट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मेल फीमेल कॉमन होते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं, एक तरह से देखा जाए तो मेल और फीमेल जो सेपरेट होते हैं यहाँ पर। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? ह्यूमन बींग्स में मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, है ना। तो अगर सेपरेट होंगे तो मेल जो गैमेट्स होंगे उनका फॉर्मेशन मेल में होगा, और जो फीमेल होंगे उनमें फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमने फ्लावर में पढ़ा था कि फ्लावर जो होते हैं उसमें मेल गैमेट क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर होते हैं। फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं? उनको हम बोलते हैं, फीमेल गैमेट्स को हम बोलते हैं ओव्यूल्स बोलते हैं या मेगास्पोर बोलते हैं। तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के पहले क्या होता है? पॉलन पिस्टिल की इंटरेक्शन होती है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बाद फिर फ्यूजन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर उसके बाद क्या डेवलप होता है? एम्ब्रियो डेवलप होता है, सॉरी जाइगोट डेवलप होता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो डेवलप होता है, और एम्ब्रियो के बाद फिर क्या बनता है? सीड बनता है, और सीड के बाद फिर क्या बनता है? जो फ्रूट होता है उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये आप देखो एक स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस चलती है, अपने आप ही प्रोसेस होती है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है नेचुरल है, नेचर में ही हमारी ये प्रोसेस होती है। अब आते हैं हम मनुष्य पर। जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो चूंकि ह्यूमन बीइंग्स में मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं,
अर्ली चाइल्डहुड स्टेज से लेकर आफ्टर मतलब 12th तक के स्टेज को हम एक चाइल्डहुड स्टेज ही बोलेंगे। मतलब वो एक अवस्था ऐसी होती है, उस अवस्था के बाद कुछ जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं। अगर आप देखो तो मेल में जो होता है उसमें भी फिजिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं। मेल्स में क्या चेंजेस होते हैं, मेल में अगर हम देखें तो जैसे शेविंग्स का आना है ना, शेविंग्स आती है उनमें। और दूसरा ये कि अगर देखें तो उनकी पिच जो होती है वो थोड़ी हाई हो जाती है, साउंड उनका चेंज हो जाता है ना, और स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है। तो फीमेल्स में भी अगर हम देखें तो फीमेल्स में भी जस्ट अपोजिट ऐसी ही प्रोसेस होती है ना। फीमेल चूंकि अपोजिट है पर उसमें प्रोसेस जो होती है वो भी सेम ही होती है। उसमें भी आफ्टर 12 की एज के बाद कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसमें कि उनमें पीरियड्स का स्टार्ट होना है ना, उनकी पिच जो होती है उनमें भी चेंजेस होते हैं है ना, जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उन पर हेयर ग्रोथ होना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ हम इसको बोलते हैं, जो कि एक एज के बाद सभी में होती है, सभी ह्यूमन बींग्स में ये प्रोसेस होती है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये नेचुरल प्रोसेस होती है, ये नेचुरली ये चीज़ें होती हैं जिससे कि फिजिकल मेंटल चेंजेस जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स में आते हैं। अब जब ये चेंजेस आते हैं तो मेल में अगर हम देखें तो स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है, फीमेल में अगर हम देखें तो ओवम का फॉर्मेशन होने लगता है। कहने का मतलब है कि ये दोनों ही दोनों क्या करते हैं, अपने अपने गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो और वर्टिब्रेट्स में ये प्रोसेस होती है। वर्टिब्रेट्स आपने पढ़े होंगे 11th में। 11th में जब आपने वर्टिब्रेट्स पढ़े तो आधा सेक्शन आपने इनवर्टिब्रेट का पढ़ा था। इनवर्टिब्रेट में आपने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उनमें वेजिटेटिव प्रोसेस होती है, जैसे कि मान लीजिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में अलग प्रोसेस होती है, पर उसमें भी सेक्सुअल अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन होता है भाई। अगर देखा तो आपने पढ़ा होगा कॉन्जुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन इन प्रोसेस के थ्रू होता है, पर वेल डेवलप्ड वो नहीं होते हैं। उनमें पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो मेल और फीमेल जैसे उनमें सेक्स ऑर्गन इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, तो उनमें वो प्रोसेस एक अलग प्रोसेस के थ्रू होती है। पर अगर हम उससे हायर क्लास के ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जिनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, जिनके कि 2 हाथ 2 पैर होते हैं, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, जो अपने बच्चे की केयर करते हैं, ये पर्टिकुलर कुछ सिम्टम्स होते हैं इनके, और उनमें और वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं। पर अगर हम सिर्फ वर्टिब्रेट्स की अगर बात करें तो वर्टिब्रेट में भी सब में कॉमन प्रोसेस नहीं होती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एग लेइंग करते हैं, मतलब कि अंडे देते हैं, और उनके जो चाइल्ड है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो उनकी बॉडी के बाहर होता है। पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इंटरनल होती है, और उनके जो बेबी का फॉर्मेशन होता है या उनके जो एम्ब्रियो होता है उसका एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो मदर बॉडी के अंदर होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस भी उनमें पाए जाते हैं, इसीलिए ह्यूमन बीइंग जो है उसको टॉप लेवल पर रखते हैं, क्योंकि उनमें ये सारी प्रोसेस जो होती है वो वेल डेवलप्ड होती है। सारी प्रोसेस उनमें एक स्टेप बाय स्टेप होती है, नेचुरल प्रोसेस होती है ये। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग इसीलिए विविपेरस होते हैं क्योंकि उनमें जो होता है, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कंप्लीटली मदर बॉडी के अंदर होता है। उसके बाद जो होता है चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा चाइल्ड का फिर आगे का विकास होता है। कंप्लीट चाइल्ड बनने के बाद फिर आगे का जो डेवलपमेंट है उसकी ग्रोथ और विकास या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसका बाद में होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ह्यूमन बीइंग्स में ये सब चीज़ें जो होती है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है। इस रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये सभी ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं, और ये होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपने अस्तित्व को नहीं बचा सकते हैं, अस्तित्व के साथ साथ वो अपने एक तरह से देखा जाए तो अपनी जनरेशन उसकी खत्म हो सकती है। तो इसलिए रिप्रोडक्शन भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं हम, पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहे हैं, ये सभी वर्टिब्रेट्स में कॉमन होगा, ठीक है। फर्स्ट आते हैं इसमें गोनेड्स। गोनेड्स का मतलब होता है जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। फिर आती है डक्ट। डक्ट का मतलब ये होता है जो गोनेड्स जो होते हैं, जनरली गोनेड्स जो होते हैं वो बनाते हैं स्पर्म या गैमेट्स बनाते हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जितने भी गोनेड्स होते हैं या जिनके भी गोनेड्स होते हैं उनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है।
तो जो गैमेट्स फॉर्मेशन होता है तो उसका फ्लो किसके थ्रू होगा या वो किस डक्ट में रिलीज होते हैं, तो उसको हम डक्ट ही बोलेंगे। ठीक है, जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पर इसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं। फिर आते हैं स्पेशल ऑर्गन्स। सभी में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं पर सभी के नाम अलग अलग होते हैं, जिनको कि हम स्पेशल ऑर्गन्स बोलते हैं, जो रिप्रोडक्शन में ही हेल्प करते हैं। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है। देन फिर आती है एक्सेसरी ग्लैंड्स जो कि हेल्प करती है रिप्रोडक्शन में। फिर आते हैं स्टोरेज ऑर्गन जो कि एक तरह से देखा जाए तो स्टोर करने का काम करते हैं। जितने भी चीजें या जो भी गैमेट्स फॉर्म होते हैं वो कहाँ बनते हैं या कहाँ स्टोर होते हैं, वो स्टोर होते हैं स्टोरेज ऑर्गन में। तो एक कॉमन अगर देखा जाए तो वर्टिब्रेट्स में ये सभी वर्टिब्रेट्स में ये कॉमन होता है। पर अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, चूंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम लिखिए या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम लिखिए, तब आपको जो नाम लिखने हैं वो मैं आपको अब बता रही हूँ कि मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है टेस्टिस। टेस्टिस जो होती है ये आउटर स्ट्रक्चर है। टेस्टिस और अगर पेनिस की बात करें तो ये एक्चुअली देखा जाए तो जो मेल होते हैं उसमें आउटर स्ट्रक्चर ही होती है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो टेस्टिस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं मेल में, तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन एक्चुअली टेस्टिस के अंदर ही होते हैं। राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, मेल गैमेट को बोला जाता है स्पर्म्स। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। और इसी टेस्टिस के ऊपर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये ट्यूब्स जो होती है या ऐसा कहें सॉरी डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है, डक्ट्स को बोला जाता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का काम होता है जो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं उसका कलेक्शन करना। फिर आता है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया जो होती है इसमें स्पर्म जो होते हैं इसके बनने के बाद कहाँ कलेक्ट होते हैं, वासा डिफरेंशिया के अंदर। फिर आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का मतलब ये होता है चूंकि जो जेनाइटल कोर होता है, जेनाइटल कोर का मतलब ये होता है जो ह्यूमंस होते हैं उनमें जो जेनाइटल कोर होता है मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट और उनका एक्सक्रीटरी पार्ट कॉमन होता है, या यूरिन पार्ट जो होता है या यूरिनरी पार्ट जो होते हैं उनके कॉमन होते हैं। तो यूरेथ्रा जो होता है जिससे यूरिन का सिक्रीशन किया जाता है उसको बोला जाता है यूरेथ्रा। देन फिर आता है पेनिस। पेनिस जो होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका काम होता है एक तो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना और दूसरा काम होता है यूरिन का सिक्रीशन करना। तो ये सभी रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होते हैं। कुछ एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स भी होती है। एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर ह्यूमन बींग्स में हम देखें तो टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस मेल में होती है और ओवरी फीमेल में होती है। ये कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। हार्मोन्स कौन कौन से सिक्रीट करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो मेल होते हैं तो मेल में टेस्टिस जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती है, सिक्रीशन करती है। और फीमेल जो होती है उसमें ये जो सिक्रीशन करती है एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। तो इन दोनों में जो है हार्मोन्स भी जो है वो अलग अलग होते हैं। ये हार्मोन्स ही क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करते हैं या उनमें हेल्प करते हैं बनने में। ठीक है, तो एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स होती है जो हार्मोन सिक्रीशन में हेल्प करती है। जिस तरह से मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वैसे ही फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो सब उसमें होती है ओवरीज। वन पेयर ओवरी होती है जो कि लेफ्ट और राइट साइड होती है। ये जो ओवरी होती है इनका काम होता है एग्स का फॉर्मेशन करना, एग का फॉर्मेशन करना। ओविडक्ट होती है जो एग ओवरीज के अंदर बनते हैं, वो कहाँ आते हैं, ओविडक्ट के अंदर। यूटेरस होता है। यूटेरस जो होता है, यूटेरस के अंदर ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। जब आप इसको आगे पढ़ोगे तो ये चीजें समझ में आएंगी, पर आपको नाम इसके पहले याद करना पड़ेंगे। यूटेरस में ही एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होता है। वेजाइना होता है, वेजाइना वॉल्वा ये जो होते हैं ये बाहरी पार्ट होते हैं जो जहां पर कि फीमेल का यूरिनरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। देन फिर आते हैं ब्रेस्ट। ब्रेस्ट भी जो होते हैं फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं चाइल्ड बर्थ के बाद उसको एक तरह से देखा जाए तो उसके केयर करने के लिए हेल्पफुल होते हैं और फीडिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं।
तो इस तरह से देखा जाए तो फीमेल्स के भी जो होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही यही बनता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इनके नाम आपको लिखने होते हैं। तो इसीलिए आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे। अब इसके बाद जो है हम इसकी थ्योरी स्टार्ट करेंगे। आज से मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन बताया है रिप्रोडक्शन का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। इसके बाद हम एक्चुअली इसकी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।